This episode is not meant to brag. This episode is also not meant to show off. This episode is only and only meant to share because lots of you guys, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में DMs में मुझे ये क्वेश्चन पूछा है कि हाउ यू हैव बिल्ट योर इनिशियल कैपिटल एट सच अ यंग एज. एंड मुझे भी पर्सनली लगा दैट मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड. बट द थिंग इज जो स्टोरी पार्ट है, कैसे मैंने इनिशियल कैपिटल मेरा बिल्ड किया, दैट थिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस एपिसोड इज कंक्लूजन पार्ट. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज के जो कंक्लूजन वाला पार्ट है इस एपिसोड का, उसे स्किप मत करना. विद दैट सेड, लेट अस डिस्कस हाउ आई बिल्ट माई इनिशियल कैपिटल एट सच ए यंग एज. सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And if I start from the beginning, so I have been introduced to the market from last 8 years, I guess. And जब से मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट में, that is I think 5 to 6 years, if I am not wrong. So initially, as everyone do, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी में से पैसा निकाल के एंड थोड़ा बहुत पेरेंट्स से पैसा लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. सो फ्रॉम बिगिनिंग ओनली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोली, जो मैंने डिस्कस भी किया है इस पर्टिकुलर एपिसोड में डिटेल्ड में. बट आई हैव डिस्कस्ड दिस विथ माई पेरेंट्स. बट वहाँ पे मेरे डैड ने मुझे क्लियर नो बोल दी कि नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है. एंड आफ्टर आई आस्क्ड अगेन माई डैड आफ्टर सम टाइम, एंड फिर वो थोड़ा बहुत माने, बट उन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा. तो बाद में मैंने अपनी मॉम को कन्विंस किया और उन्होंने मुझे 10,000 रुपये दिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए. एंड विद दैट मनी प्लस मैंने थोड़ी बहुत सेविंग्स की थी, तो 5-6,000 मेरे सेविंग्स के थे, तो उसको मिला के अप्रॉक्सीमेटली 15 to 16,000 के साथ मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और वी कैन से इनिशियल ईयर्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया. एंड उन 15-16,000 रुपीज़ पे लिवरेज लेके मैं ट्रेडिंग करता था स्टॉक मार्केट में. एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एनी न्यू इन्वेस्टर कैन मेक इन द स्टॉक मार्केट, एंड ये आपको नहीं करना चाहिए. एंड द गोल वॉज एट दैट टाइम कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाना चाहिए ट्रेडिंग करके, एंड अगर उससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे हो जाता है तो उस पैसों को मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा मेरे लिए. सो दिस वॉज द गोल एट दैट टाइम. बट आफ्टर मे बी 1 year लेटर, जब मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में गया, तो मैंने देखा कि यार इतनी मेहनत मशक्क़त करके जो ट्रेडिंग के बाद मेरा जो नेट प्रॉफिट निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है. एंड दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर फॉर मी, एंड दैट इज़ वाई आई थॉट दैट ट्रेडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर मी एंड ट्रेडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बिकॉज साथ ही साथ मैं कॉलेज पे भी ध्यान दे रहा था एंड कॉलेज के साथ साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा था. सो आई वॉज नॉट गिविंग माई फुल अटेंशन टू द ट्रेडिंग, ऑल्सो टू माई स्टडी. सो that is why I thought that trading will not work for me and I shifted my focus to the long term investing. So जो पॉकेट मनी मुझे मिलती थी उसे बचाकर मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहता था स्टॉक मार्केट में, SIP के मोड में. जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लगते थे उनमें इन्वेस्ट करते रहता था. एंड ट्रस्ट मी गाइज, दैट अमाउंट वॉज वेरी वेरी स्मॉल इनिशियली. आई थिंक बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा जोड़ के मैंने अप्रॉक्सीमेटली 50-60,000 रुपीज़ का ही पोर्टफोलियो बिल्ड किया रहेगा, आई थिंक 4 to 5 years ago. But things started changing because after I guess in 2018 I have started earning from my freelancing job, जहाँ पे by the way if you guys don't know I am also a freelancer, जहाँ पे मैं अपने clients को वीडियो एडिटिंग एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उसके बदले दे पे मी. सो इन 2018 I have started getting clients and I have started earning, and in 2018 it was very little amount which I was earning, and जो बहुत ही ज़्यादा कम था. If I'm not wrong, in 2018 I have earned approximately 60,000 rupees and I was giving so much of efforts to each and every job and each and every gig which I was getting. So मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा थी, बट उसके सामने जो मुझे पैसा मिल रहा था वो कम था. बट I was in the beginning of this particular thing and I was not sure as well कि ये particular thing आगे जाके कितना अच्छा करेगी. But I was just doing and I was very happy कि थोड़ा बहुत मैं अर्न कर रहा हूँ एंड वो पैसा भी मैं इन्वेस्ट करते जा रहा था स्टॉक मार्केट में. बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग बिकॉज जो सेकेंड ईयर था मेरा फ्रीलांसिंग के फील्ड में हम कह सकते हैं, वहाँ पे 2019 में अगर हम कंपेयर करें 2018 के कंपैरिजन में, तो जो मेरी अर्निंग्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गई. एंड व्हाट आई टेल यू गाइज अबाउट 2020 के बारे में हम सभी के पास बहुत ही डिफरेंट स्टोरीज रहेगी. एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप सभी के पास, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल है, उनके पास 2020 के रिलेटेड बहुत अच्छी स्टोरी नहीं रहेगी. जो भी स्टोरी रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगी बिकॉज द होल वर्ल्ड वॉज इन द लॉकडाउन, जो पेंडेमिक चल रहा था एंड ऑल दोज थिंग्स अभी भी चल रहा है. अभी भी हम टोटली बाहर नहीं निकले इस पर्टिकुलर थिंग से. बट
2020 was not that great year for all of us and for me as well. But if I talk about financially 2020 was very good year for me, because as जो लॉकडाउन था वो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन था, एंड दैट इज़ वाई जो ऑनलाइन एंड डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज है प्लस जो वीडियो एडिटिंग की जो सर्विसेज है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बूम आने लगा, एंड दैट इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड लाइक रिसीविंग सो मच ऑफ ऑर्डर्स. एंड दैट इज़ वाई अगर हम कंपेयर करें 2019 से 2020 को, सो 2020 वॉज ऑल्सो अ गुड ईयर फॉर मी, एंड 2019 के कंपेरिजन में जो मेरी अर्निंग्स थी वो 2020 में भी बढ़ी थी. एंड अगर हम 2021 की बात करें तो इट इज़ नॉट गोइंग दैट ग्रेट अगर हम 2020 से कंपेयर करें तो, बट स्टिल आई एम अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम माई जो फ्रीलांसिंग जॉब है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है वहाँ से, प्लस वीडियो एडिटिंग की जो फ्रीलांसिंग सर्विसेज में प्रोवाइड करता हूँ वहाँ से, आई एम स्टिल अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड इन माई लास्ट एपिसोड जहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिवील किया है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि जो मेरा एवरेज प्राइस है वो एक्चुअली 2019 एंड 2020 का प्राइस है मेरी सारी कंपनीज का. सो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आपने तो लाइक 1 or 2 year पहले ही इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया है. सो दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, बिकॉज आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years, बट द थिंग इज आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ओनली. सो जब से मेरे पास पैसा आने लगा तब से ही मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊंगा ना. सो दैट इज द थिंग, एंड दैट इज वाई जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज है मेरी, उनका जो बाइंग प्राइस है वो लास्ट 2 years के प्राइस के आसपास ही है. बट द थिंग इज आई एम नॉट फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड, जो मेरी फैमिली वो मिडिल क्लास फैमिली है. सो फ्रॉम बिगनिंग ओनली मेरा जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है, एंड दैट इज़ वाई आई लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 10,000 से ज़्यादा की जो कोई चीज़ है वो मुझे खरीदनी हो तो आई लाइक डिले दैट डिसीजन फॉर एटलीस्ट 24 hours. सो 24 hours में अगर मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ दैट इस पर्टिकुलर थिंग के बिना क्या मुझे चल पाएगा, अगर मेरा आंसर रहता है हाँ चल जाएगा, देन आई जस्ट डोंट बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड अगर मुझे लगता है 24 hours या फिर 1 या 2 दिन के बाद के नहीं ही चलेगा इस पर्टिकुलर थिंग के बदले बिगर, तो ही मैं वो पर्टिकुलर थिंग बाय करता हूँ. बट द थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज कि मैं सेविंग्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ. एंड जहाँ पे 2019, 2020 एंड इन द बिगिनिंग ऑफ 2021 एज वेल, जितना भी मैं अर्न करता था उसमें से ज़्यादातर हिस्सा मेरा सेविंग्स में जाता था. अप्रॉक्सीमेटली 95% जितना पैसा मेरा सेविंग्स में जाता था, बिकॉज माई अर्निंग्स वॉज गुड, एंड जो मेरा एक्सपेंसिस थे वो इतने ज़्यादा थे नहीं, बिकॉज ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा था. एंड ऑल्सो आई एम वेरी मनी माइंडेड पर्सन, सो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर खर्चे करता हूँ. एंड मोस्ट ऑफ द मनी मीन्स 90 to 95% ऑफ माई मनी जो भी मैं अर्न करता था वो पूरा पैसा जाता था मेरे सेविंग्स में. एंड एज ऑफ नाउ जो 2021 है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है. जो अगर मैं 2020 से कंपेयर करूँ तो 2021 इज नॉट गोइंग ग्रेट दैट मच. बट द थिंग इज राइट नाउ आई एम नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वन इनकम सोर्स. जो मेरी इनकम सोर्सेज है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, जो मैंने डिटेल में इस पर्टिकुलर एपिसोड में शेयर किया है. एंड दैट इज़ वाई राइट नाउ जो भी मैं अर्न करता हूँ उसमें से ज़्यादातर हिस्सा लाइक नाउ आई एम सेविंग अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ माई इनकम, एंड जो रिमेनिंग पैसा है वो मैं स्पेंड कर देता हूँ, बिकॉज आई थिंक सो दैट एज ऑफ नाउ मेरा जो इनिशियल कैपिटल है वो अच्छा खासा बिल्ड हो चुका है. सो दिस इज हाउ आई बिल्ड माई इनिशियल कैपिटल. एज अ कंक्लूजन आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट इज ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू सेव. एंड दैट इज वाई अगर आप बहुत ही कम पैसा कमाते हो, अगर आप 10,000 रुपये पर महीना कमाते हो, अगर आप 50,000 रुपये पर महीना कमाते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो, आप 1 लाख रुपये या फिर 5 लाख रुपये पर महीना कमाते हो, ऑलवेज द थिंग इज how much amount you save from that earnings is the most important thing you have to do when you are building your initial capital. Because there are many examples of most of the people जहाँ पे बहुत लोग बहुत ही अच्छी earnings होती है उनकी, बट वो जितना कमाते हैं उतना ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं. एंड उतना तो स्पेंड करते ही प्लस जो क्रेडिट कार्ड लोन्स रहते हैं, जो पर्सनल लोन्स रहते हैं, कार लोन्स, होम लोन्स में इतने फंस जाते हैं कि बाद में इवन दो दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट उनका ज़्यादातर पैसा उनकी जो स्पेंडिंग है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनको मेंटेन करने में लग जाता है. एंड दैट इज़ वाई इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आई हाईली रिकमेंड यू ऑल गाइस कि जितना भी आप कमा रहे हो, बहुत कम कमा रहे हो दैट इज ऑल्सो ओके, बहुत ज़्यादा कमा रहे हो दैट इज वेरी गुड एक्चुअली, बट फोकस मोर ऑन सेविंग्स एंड नॉट ऑन स्पेंडिंग. बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, सेविंग्स विल सेव यू इन द फ्यूचर. एंड दैट इज वाई आप जितना भी अर्न करते हो, कम या ज़्यादातर फोकस अपना सेविंग्स पे रखो. एंड उस पर्टिकुलर पैसों को, जो आपने पैसा सेव किया है, उसको प्रूडेंटली, डिसिप्लिन एंड कन्विक्शन के साथ स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो. एंड आप अपने आप को आफ्टर 10, 20, 30 years बहुत ही अच्छी प्लेस पे पाओगे. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.